नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ, वीरपुर हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश का गांव वीरपुर अपनी शांत हवा और हरे-भरे खेतों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी भी थी, जहां जाते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वह जगह थी पुरानी ठाकुर हवेली। ये हवेली गांव के किनारे पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच खड़ी थी। टूटी दीवारें, जाले से भरे खिड़की दरवाजे और अंधेरी रातों में आती अजीब आवाजें हवेली को किसी डरावने भूत का घर बना देती थी। गांव वालों का कहना था, उस हवेली में ठाकुर साहब और उनका पूरा परिवार भूत बनकर रहता है। रात को वहां रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। बच्चों को तो वहां जाने की मनाही थी। बड़े भी उस रास्ते से रात को गुजरने से डरते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां फैली हुई थी। कहते हैं, आज से 50 साल पहले ठाकुर रणविजय सिंह का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया था। किसी को नहीं पता कि हत्या हुई थी या आत्महत्या। उसके बाद से हवेली सुनसान हो गई, लेकिन रात को वहां लाल रोशनी जैसी चमक दिखती थी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और कभी-कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती थी। एक बार गांव का चरवाहा गंगू अपने बैलों को ढूंढते ढूंढते हवेली के पास चला गया। वो बाद में गांव लौटा तो उसका चेहरा पीला था, आंखें फटी हुई थी। उसने हांफते हुए कहा, मैंने देखा हवेली की खिड़की से एक औरत सफेद साड़ी में झांक रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत खून से सने हुए थे। गांव वाले कांप उठे। गांव में अब हवेली का नाम लेना भी मनहूस माना जाने लगा। कोई वहां से लकड़ी काटने नहीं जाता, कोई बच्चा वहां खेलने नहीं जाता। रात को हवेली के पास वाले रास्ते पर सन्नाटा छा जाता। गांव की औरतें एक दूसरे से कहती, ये हवेली श्रापित है। ठाकुर का परिवार अब भी शांति नहीं पा सका। लेकिन कुछ नौजवान इसे अफवाह मानते थे। उनमें से एक था अरविंद, एक पढ़ा लिखा युवक जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था। अरविंद ने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब गांव की दकियानूसी सोच है। मैं जाकर हवेली में रहूंगा और साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन अरविंद अड़ा रहा। एक शाम वह लालटेन, पानी की बोतल और बिस्तर लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा शर्मराहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, फर्श पर बिखरी ईंटें और कोनों में चमगादड़ उड़ रहे थे। अरविंद ने आंगन में अपना सामान रखा और कहा, देखते हैं आज रात ये हवेली मुझे डराती है या नहीं। रात का सन्नाटा गहराने लगा। 12 बजे अचानक ऊपर के कमरे से कदमों की आवाज आई। अरविंद ने सोचा कोई गांव वाला मजाक कर रहा है। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में अरविंद को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। 12 बजे अचानक ऊपर के कमरे से कदमों की आवाज आई। अरविंद ने सोचा कोई गांव वाला मजाक कर रहा है। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में अरविंद को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। अरविंद ने हवेली की पुरानी फाइलें और कागज खंगाले। उसे पता चला कि ठाकुर रणविजय सिंह बहुत निर्दयी था। उसने अपने मजदूरों पर अत्याचार किए थे। एक बार गांव के लोगों ने बगावत की और उसी में ठाकुर व उसका परिवार मार डाला गया। लेकिन ठाकुर की पत्नी रतनमाला ने मरते वक्त हवेली को श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह चैन से नहीं जी पाएगा। असल में हवेली में भूत नहीं, बल्कि गुप्त तहखाना था, जहां से रात को आवाजें आती थी। गांव का एक गिरोह उस तहखाने का इस्तेमाल तस्करी के लिए कर रहा था। लोगों को डराने के लिए वे भूत का नाटक करते थे। अरविंद ने यह राज खोल दिया।
पुलिस आई और गिरोह पकड़ा गया। गांव वाले अब अरविंद के साहस की तारीफ करने लगे। हवेली का श्राप टूट गया। लेकिन आज भी जब कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर इस तरह की कहानियां सुनना आपको पसंद है या जरा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अद्वित्य। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, सोने की मूर्ति की चोरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। कोलकाता के पुराने शर्मा हेरिटेज संग्रहालय में रखी गई 300 साल पुरानी सोने की मूर्ति अचानक एक रात गायब हो गई। सुबह जब चौकीदार ने ताला टूटा देखा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस पहुंची पर उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। केस पहुंचा नामी जासूस आयुष शर्मा के पास। आयुष ने सबसे पहले उस कमरे को देखा जहां मूर्ति रखी थी। खिड़की टूटी हुई थी लेकिन बाहर कांच के टुकड़े नहीं गिरे थे। जमीन पर गंदे जूतों के निशान थे। ताले पर खरोंचें थी जैसे उसे जबरन तोड़ा गया हो। आयुष ने तुरंत समझ लिया, ये काम किसी शातिर चोर का है, लेकिन इस चोरी में कुछ नकलीपन भी है। संग्रहालय में उस रात ड्यूटी पर 4 लोग थे। शंकर चौकीदार 20 साल से नौकरी पर, रीना सहायक क्यूरेटर, प्रोफेसर आशीष इतिहासकार मूर्ति पर शोध कर रहे थे, रवि सफाई कर्मी। हर किसी से पूछताछ हुई लेकिन हर कोई खुद को निर्दोष बता रहा था। आयुष ने जूतों के निशान की जांच की। वे बड़े साइज के थे लेकिन पैरों के दबाव से पता चला कि उन्हें पहनने वाला असल में कोई हल्के वजन का इंसान था। मतलब निशान जाली थे। आयुष को सूचना मिली कि सोने की मूर्ति बेचने के लिए कोलकाता के अंडरवर्ल्ड में बात चल रही है। वहां पहुंचकर उसने सुना, ये मूर्ति करोड़ों की है लेकिन बेचने वाला कोई अंदर का आदमी ही है। ये तो साफ था संग्रहालय का ही कोई कर्मचारी शामिल है। आयुष ने सभी के कमरे और लॉकर की तलाशी ली। रीना के बैग से मूर्ति की फोटो मिली जिस पर उसने रिसर्च नोट लिखे थे। रवि के जूतों का साइज वही था जो घटना स्थल से मिला था। प्रोफेसर आशीष पिछले कुछ दिनों से पैसों के लिए परेशान थे। हर किसी पर शक था। आयुष ने सभी को एक कमरे में बुलाया और कहा, कातिल की तरह चोर भी हमेशा गलती करता है और गलती उस नकली जूते के निशान में छुपी है। उसने सबकी आंखों में देखा और बोला, चोरी किसने की? जवाब है रीना। रीना घबरा गई, नहीं ये झूठ है। आयुष ने समझाया, तुमने नकली जूते पहनकर निशान बनाए लेकिन भूल गई कि खिड़की के कांच अंदर गिरे हैं, बाहर नहीं। इसका मतलब चोरी अंदर से हुई है। तुम्हें मूर्ति की जानकारी सबसे ज्यादा थी। तुम्ही ने दरवाजा तोड़ा दिखाने का नाटक किया और मूर्ति गायब कर दी। रीना ने आखिरकार कबूल कर लिया, हाँ मैं इसे बेचकर विदेश भागना चाहती थी लेकिन पकड़ी गई। मूर्ति बरामद हो गई। रीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आयुष ने कहा, चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से हो, सच हमेशा सामने आता है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है।